हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना दयाल ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और माता रानी आप सभी के घरों में और आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। ऐसी ही कामना के साथ आपको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएँ हैं। और मैं यही कामना करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी के जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने यहाँ पर अग्यारी लगा दी है और माता जी को मैं लाल फूलों से श्रृंगार कर रही हूँ। मेरे पास गुड़हल के फूल थे तो मैंने वही फूल चढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े विधि विधान के साथ पूजा नहीं कर रही हूँ। मेरे पास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, मैं उन्हीं के साथ ही माता रानी की सेवा कर देती हूँ और बहुत कोई विधि विधान नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मेरा ये विश्वास है कि भगवान की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, वो है एक सच्चे दिल से श्रद्धा और भाव। अच्छे भाव हो हमारे, अच्छी श्रद्धा हो हमारी। और विधि विधान अगर हमें आते हैं तो हम विधि विधान भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही अच्छी श्रद्धा और अच्छी भाव भी ज़रूरी है। तो मेरे पास जो चीज़ उपलब्ध है मैं उसी से पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अगरबत्ती भी लगा दी है और धूप भी जला दी है, दोनों चीज़ें जला दी है मैंने। प्रसाद के लिए मेरे पास केले उपलब्ध थे, मैंने केले का भोग लगा दिया है और प्रसाद में बताशे का भी भोग लगाऊंगी मैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बतासे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं वही इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरी जो मम्मी हैं, सासू माँ हैं, वो वही इस्तेमाल करती हैं हमेशा, तो मैं भी वही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अगरबत्ती जला दी है और अब मैं दिया जलाकर माता रानी की आरती कर लूँगी। और यहाँ पर मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ। वीडियो जो है थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दी है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी मैंने वो कर दिया है तो सुनाई नहीं देगा। पूजा करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है मन में, बड़ा अच्छा सुकून सा लगता है, मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है। और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी माइंड में आ जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगता है पूजा करने के बाद हमेशा, इसलिए मैं पूजा ज़्यादातर करना पसंद करती हूँ। और दोस्तों, यहाँ मैंने आरती कर ली है, तो आइए आप लोग भी आरती ले लीजिए और इसके साथ ही माता जी के दर्शन भी कर लीजिए। माता जी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो पूजा मैंने कर दी है, भोग लगा दिया था मैं बताशे का ही, और उसके बाद मैं जल अर्पण कर दूंगी, थोड़ा सा वहाँ पर जल चढ़ा देती हूँ। जो भी भोग लगाती हूँ मैं उसके बाद जल चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। और ये मेरी आरती वगैरह भी कंप्लीट हो गई है, पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो आरती है पूरे घर में अपने थोड़ा सा घुमा देती हूँ, तो वहाँ पर भी एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मैं ले जा रही हूँ दिया बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है, वो मैं पूरे घर में एक बार घुमा दूंगी। तो वहाँ पर एक अगरबत्ती की बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है, तो वो माइंड बहुत ही अच्छा 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 फील होता रहता है हर वक्त। तो मैं पूरे घर में हमेशा घुमाती हूँ ये। एक लगता है पॉजिटिव एनर्जी सी आ गई है। इसके बाद मैं जल चढ़ाने के लिए छत पर आ गई हूँ। हमारी तुलसा माता जो है वो छत पर हैं, तो मैं ऊपर छत पर तुलसा माता में जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ। तो ये मैं जल चढ़ा रही हूँ। और अभी बारिश हो गई थी कुछ, तो उसकी वजह से सब में पौधों में अच्छी हरियाली हो गई, और माता जी जो है हमारी तुलसा माता है वो भी अच्छी हरी भरी हो चुकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे।
और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने पूजा वगैरह कर ली है अभी। हालांकि थोड़ा सा टाइम हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है मुझे पूजा करने में। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और बाबू भी मेरा छोटा है, तो उन लोगों को संभालने में ना इतना सुबह सुबह हो नहीं पाता। मतलब आप पूजा की तैयारी करके रख लो और पता चला बाबू ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसमें हो जाता है। तो मैंने पहले बच्चों को वो बेटी को मेरे स्कूल भेज दिया है और फिर मेरे बाबू को भी चाय दूध वगैरह पिलाना करना, फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करना, सारा साफ़ किया क्योंकि पूजा है तो बहुत अच्छे से साफ़ वगैरह करना था, तो वो सारा साफ़ करके उसके बाद मेरे ससुर जी को ड्यूटी पर जाना था, तो उनके लिए पहले मैंने लंच टिफ़िन वगैरह बना दिया है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक तरीके की पूजा ही है, किसी की सेवा करना बच्चों की या जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करना, वो भी एक तरीके की पूजा ही है। तो सबसे पहले मैंने वो निपटा दिया, उसके बाद मैं नहा धो के फिर मैंने पूजा तसल्ली से की ताकि मुझे जल्दी ना रहे मुझे ये करना है या उनको देखना है उनको देखना है। तो पूजा वगैरह मैंने पूरी कर ली है। और जब मैं पूजा वगैरह कर रही थी तो मेरी मम्मी जो है वो मेरे बाबू को बाहर ले गई हैं, इधर बाहर टहला रही होंगी, बाहर बिठा रखा होगा। अगर वो यहाँ पर होता तो बिल्कुल पूजा नहीं करने देता, सारा सामान बिखेर के फेंक देता है। तो उसको देखना ज़रूरी होता है, कोई एक लोग उसको देखे तभी दूसरा मतलब कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ काम नहीं कर पाते। तो मम्मी उसको लेके गई हैं, तो अभी तक आई नहीं, कहीं टहला रही होंगी बाहर। एक्चुअली यहाँ पड़ोस में ही हमारा एक मकान और है, तो वो हम लोग वो कभी कभी वहाँ ले जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो वहीं पर उसको लेके गई हैं शायद, तो वहीं पे बैठ के या फिर वो सो भी गया होगा, ये टाइम उसका सोने का है तो सो भी गया होगा। तो मम्मी अभी तक तो आई नहीं है। अभी मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ बाबू सो गया है क्या, और मम्मी भी आएंगी तो उनको खाना वगैरह भी देना है। तो सारे काम से फ्री होने के बाद पूजा पाठ वगैरह सब करने के बाद मैं यहाँ पर कपड़ों पे प्रेस करने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की शर्ट रखी हुई है, इस पर प्रेस करना था। प्रेस करके रख देते हैं कपड़े जब गोदरेज में, और जब निकालते हैं कभी तो भी कुछ थोड़ी बहुत सलवटें से उसमें हो जाती हैं, और तुरंत प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा सही लुक रहता है कपड़ों का। तो मेरे हस्बैंड को आज एक फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए मैं ये वाली शर्ट प्रेस करके रख रही हूँ। और दूसरी शर्ट भी थी पर उन्होंने कहा ये वाली कर दो, अगर होगा तो मैं ये ही पहन के जाऊँगा। और मेरा भी जाने का प्लान था, बट एक्चुअल में मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल सुबह उसका पेपर है, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी। पर देखते हैं आगे, अगर प्लान बन गया, अगर शाम तक लौटने का प्लान हो गया तो मैं जाऊंगी फिर साथ में उनके। तो फ्रेंड्स सडनली बाहर जाने का प्लान बन गया है, बाहर जाना है, चले उसमें जाना है, घर से। देखिए हम लोग आ गए हैं गांव में यहाँ, और ये देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हरियाली है यहाँ पर। ये देखिए मेरे पीछे चारों तरफ एकदम बहुत अच्छी हरियाली हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हरियाली हो रही है खेतों में, पूरे खेतों में धान खड़ा हुआ है, तो धान की वजह से एकदम सब कुछ सुंदर सुंदर हरा हरा दिखाई दे रहा है। और ये वहाँ पर कुछ वाइट कलर के पक्षी भी उड़ रहे हैं, मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीचे हरियाली और फिर वो पक्षी उड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।